दर्शकों, शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह बच्चों के व्यक्तित्व, सोच और सकारात्मकता को भी नई दिशा देती है। इसी सोच के साथ शहर के जिला परिषद कार्यालय स्थित संत माइकल स्कूल वर्षों से बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। विद्यालय में बच्चों को सिर्फ पाठ्य पुस्तक का ज्ञान नहीं दिया जाता, बल्कि उन्हें समाज के विभिन्न पहलुओं से भी परिचित कराया जाता है, ताकि वे भविष्य में एक जागरूक, संवेदनशील और बहुमुखी प्रतिभा के धनी नागरिक बन सके। यही वजह है कि इस विद्यालय के छात्र छात्राएं लघु नाटकों के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों पर सशक्त संदेश देने में सक्षम दिखाई देते हैं, तो वहीं नृत्य, गायन, कला और विज्ञान प्रदर्शनी में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। गर्मी की छुट्टी से पहले विद्यालय का अंतिम दिन बच्चों के लिए बेहद खास और यादगार बन गया। स्कूल प्रबंधक द्वारा बच्चों के मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के उद्देश्य से उन्हें शहर के केएन क्लब में आयोजित प्रसिद्ध जादूगर शुक्ला सरकार के विशेष जादू शो का आनंद लेने ले जाया गया। यह कार्यक्रम विशेष रूप से संत माइकल स्कूल के बच्चों के लिए आयोजित किया गया था। करीब 2 घंटे तक चले इस मनोरंजक और रोमांचक शो के दौरान बच्चों के चेहरों पर उत्साह, आश्चर्य और खुशी के अनगिनत रंग दिखने को मिले। कभी जादू के अद्भुत करतब देखकर बच्चे आश्चर्यचकित रह गए, तो कभी उनकी जोरदार तालियां और ठहाकों से पूरा हॉल गूंज उठा। वहीं कई प्रस्तुति ऐसी भी रही जिसने बच्चों को मनोरंजन के साथ साथ नई सीख और सकारात्मक संदेश भी दिए। कुल मिलाकर यह जादू शो बच्चों के लिए केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रहा, बल्कि सीख, उत्साह और प्रेरणा से भरपूर एक यादगार अनुभव बन गया। तो आइए एक नज़र डालते हैं जादूगर शुक्ला सरकार के शानदार जादुई करतबों पर और जानते हैं कि इस विशेष आयोजन को लेकर बच्चों तथा विद्यालय के निदेशक भोला शंकर पांडे ने क्या कुछ कहा। नमस्कार। मानते हैं पढ़ाई करते 51, 52, 53 में, 77, 78, 69 में गड़बड़ हो गया कृति का। 69 के बाद 70 आता है, उसके बाद 77, उसके बाद 78। हिंदी में गिनती चौपट है, थोड़ा हिंदी पे ध्यान दिया करो, ठीक है। तुम्हारा नाम क्या हुआ? मणिकर्णिका। मणिकर्णिका, बड़ी खतरनाक नाम रखी है। तो कर्णिका, एक बात बताओ, तुमसे पूछने पूछेंगे, लाइफ में कभी झूठ बोली हो कि नहीं? हाँ। इतना अच्छा काम है ना, झूठ बोलने से सेहत भी ठीक ठाक रहता है। कृतिका, तुम आज तक कभी झूठ बोली हो? दोनों को दोनों झूठी है सर जी। आज के बाद तुम दोनों को झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। और इस मंच में तो बिल्कुल नहीं बोलोगी। नहीं। करने को पैसा। पैसा? तुम इसमें पैसा डाली? तो हो सकता है डालने में मिस्टेक करोगे, ट्राई करके देखो क्या है इसके अंदर। न्यूज़पेपर। आपको दिनौंदे तो नहीं ना हो गया? गौर से देख करके बताओ जी क्या है। पैसा। पैसा? एक काम करो, सब लोग को निकाल करके दिखलाओ, लोग भी देखेंगे पैसा होता है किससे। बाहर निकालो, देखो, ये देखिए, ये पैसा है, 2026 में लॉन्च हुआ है। एक जन का गिनती चौपट, दूसरा जन की आंखें चौपट। अभी से झूठ बोलना शुरू कर दी, डालो इसके अंदर। कृतिका, देखो क्या है इसके अंदर। न्यूज़पेपर। वो बोल रही है पैसा, झूठ बोल रही है ना? हाँ। काहे को झूठ बोलती हो जी? तुम जरा देख करके बताओ क्या है इसके अंदर। पैसा। पैसा? ये तो बोल रही न्यूज पेपर। तो तुम्हारी नजर में झूठ कौन बोल रही है? वो। गंभीर समस्या है। ऐसा करते, जगह को चेंज करते हैं। तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ। देखो जी क्या है। पैसा। तो जगह बदलते, भाषा ही बदलते। और तुम जरा देख करके बताओ क्या है इसके अंदर। न्यूज़पेपर। तो तुम दोनों दल बदल हुआ, नेताजी तो नहीं ना? नेताजी को देखते होंगे ना, इस पार्टी से उस पार्टी में जाते होंगे। जादू कैसा लगा और जादू देखने से क्या फीलिंग हो रहा है? अच्छा था और एंटरटेनिंग था। एंटरटेनिंग समय समय पर ऐसा शो होना चाहिए क्या? खेल और जादू में क्या अंतर लगता है? हम लोग गेम खेलते हैं, उसी तरह ये भी एक गेम है। गेम फिजिकल हो गया और जादू मेंटली साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। इसमें तो ज़्यादा ट्रिक होता है, हाँ। लेकिन लोगों को पकड़ में नहीं आता है। क्या नाम हुआ? कृतिका सिंह। सर, जिस तरह से आपके विद्यालय में देखा जा रहा है कि पठन पाठन के साथ साथ समय समय पर पेंटिंग प्रतियोगिता हो, गीत संगीत का प्रोग्राम हो, ये तमाम चीज़ें आप करते हैं, लेकिन आज आपके विद्यालय के बच्चे बच्चियां जादू देखने गए। क्या उद्देश्य था जादू दिखाने का बच्चों का? चूँकि स्कूल से जस्ट 100 गज के दूरी पर केएन क्लब है, यहाँ पर शुक्ला सरकार का जादू का शो था
हमसे उन्होंने कंसल्ट किया और मैंने सोचा कि बहुत कम दूरी पर है और पेरेंट्स के साथ बच्चों का जाकर देखना, भाई के साथ देखना, दोस्त के साथ देखना, चूँकि हम लोगों की अनुभूति जो है उसको मैंने व्यक्त किया। वो केवल एक इंजॉय होता है। पहले हम समझ लें मैजिक शो मतलब हाथ की सफाई, लेकिन यहाँ पर लगभग 250-300 बच्चे नर्सरी, LKG, प्ले, UKG छोड़ करके 1 से हमारे यहाँ ऊपर से बच्चे गए थे, थोड़ा बालिग टाइप के थे, बड़े हो गए थे। तो अपने शिक्षकों के साथ, अपने क्लास के क्लासमेट के साथ और कुछ अन्य स्टाफ के साथ बच्चे गए, तो इसमें खुले एक दूसरे से डिबेट किए। और स्कूल कल पढ़ाकर, चूँकि हम लोगों ने समर ब्रेक दिया, ग्रीष्मावकाश दिया, तो अच्छा लगा कि बच्चे जा कर के जादू का शो देख लें अपने शिक्षकों के साथ, अपने विद्यालय के सहपाठियों के साथ, तो एक शिक्षाप्रद होगा। और इसके साथ साथ हम लोगों ने रोशन जी एक और प्लान बनाया कि जैसे गर्मी छुट्टी में कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, कुछ रिलेटिव के यहाँ जाते हैं, लेकिन 70% बच्चे अपने घर पर ही लगभग रह जाते हैं। चूँकि हम लोग लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, जो उसमें कुछ जो हैं वो बाहर निकल जाते हैं, टूर पर चले जाते हैं। तो बहुत स्कूल में आप देखे होंगे समर कैंप लगाता। तो हम सबसे पहले प्रायोरिटी जो स्कूल है तो पढ़ाई का देना चाहिए, शिक्षा का दिया जाना चाहिए। तो मैंने इस साल जो RTE के बच्चे हैं, इसको थोड़ा सा आप विशेष करके गौर कीजिएगा और इसको प्रसारित करना है। जो बच्चे 1 लाख नहीं होते हैं, चूँकि प्राइमरी 1 क्लास में हम लोग RTE के बच्चों का एडमिशन लेते हैं, राइट टू एजुकेशन। उन लोगों का बेस UKG का भी नहीं होता है, LKG का भी नहीं होता है, लेकिन वो बच्चे आ जाते हैं और हमको उन्हें डिमोट करना है, क्योंकि क्लास दर क्लास हमको क्लास वाइज प्रमोट करना होता है। तो मैंने अगली प्लान बनाया कि क्यों ना RTE वाले बच्चे और स्कूल में जो और बच्चे कुछ कमज़ोर हैं, उनके लिए हम लोगों ने एक स्पेशल क्लास किया 10 दिन का, 2 घंटे का, कि 7:30 से 9:30 10 तक ये बच्चे आवें। अब जैसे उनको हम लोग सिलेबस पढ़ा रहे हैं, 1 का सिलेबस पढ़ा रहे हैं, लेकिन UKG का बहुत कुछ चीज़ उसे मालूम नहीं है, बुक रीडिंग देने नहीं आता है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने स्पेशल क्लास किया है। और वो भी बच्चे इसमें सम्मिलित थे जिनको हम कल से स्पेशल क्लास करने जा रहे हैं। तो खेलने के साथ साथ, एक एंजॉय के साथ साथ बच्चों में मैंने देखा कि जादू के माध्यम से सीखने का एक ये हो गया, और उन लोगों के लिए एक बूस्टअप डोज हो गया। एक जो इतना दिन से बच्चे अप्रैल मई, अब तो जून है, जो सेशन के शुरू से बोझ था बच्चों का, किताब का, कॉपी का, सिलेबस का, तो उससे थोड़ा बच्चे मुक्त हुए और इन्जॉय किए। कोई खास ऐसा नहीं, मेरा मकसद हम लोगों का ही था। जादूगर के जो प्रबंधक हैं उनके द्वारा जब संपर्क किया गया होगा आपसे, कुछ तो आपको कन्विंस किया गया होगा कि बच्चों के लिए स्पेशल शो हम ये दिखाएंगे, बच्चों को ये चीज़ दिखाएंगे ताकि उस पर उसके मनोवृत्ति पर प्रभाव पड़े, ऐसा कुछ था क्या? हाँ, क्योंकि इन्होंने हमको जब टाइमिंग अपना बतलाया तो लगभग संध्याकालीन इनका 2 शो चलता था, 2 घंटा का। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे बच्चे शाम में, तो चूँकि बच्चे दुर्गापुर से आते हैं, मेसौड़ी मानसी से आते हैं, बोले कि नहीं सर, हम आपके लिए स्पेशल शो दिखलाएंगे और आपके सुविधानुसार हम दिखलाएंगे। तो हम लोगों ने 8 साढ़े 8 बजे से शो किया और बोले कि हम लगभग वो दिखलाएंगे जो शिक्षा से रिलेटेड हो, अटैच्ड हो और साइंस से जुड़ा हुआ हो, ताकि आपके बच्चों को वो लाभ दे सके, लाभान्वित कर सके, आकर्षित कर सके, आकर्षित के साथ साथ लाभ भी दे, बेनिफिशियल हो। तो उनको बोले थे।